अपने देश के भावी फौजियों, उम्मीद आशा है सभी हमारे मां भारती के लाल बहुत अच्छे बेहतरीन होंगे और जिस घड़ी का आप सभी जवान बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि सर भर्ती कब आ रही है, फोरम कब चालू होगा, अब मेरे भाई फाइनली मोहर लग चुकी है और आर्मी ने भी ये बताया है कि हमारे ही किन्हीं कारणों की वजह से भर्ती प्रक्रिया थोड़ी डिले हुई है। हम कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देंगे कि आपके फॉर्म कब तक मेरे भाई अप्लाई होंगे, इसका एग्जाम कब होगा, क्योंकि अब एग्जाम को लेके हमारे जवानों की दिल की धड़कनें थोड़ी तेज हो गई है। मेरे लल्ला कहते हैं ना, मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। और बिल्कुल आर्मी स्टडी फतेह करवाएगा आपको मेरे भाई। ये जंग भी आप तैयार हो जाओ पूरे जोश के साथ। जितने भी आपके डाउट है इस वीडियो के माध्यम से मेरे भाई ये कंप्लीट जानकारी आपको हम बताएंगे, और जिनको इस जानकारी के बारे में पता है वो वीडियो को यहाँ पर ही रोक के मेरे भाई अपनी पढ़ाई में लग जाओ, क्योंकि अब बातों से काम नहीं चलेगा, आपकी कलम में दम होना चाहिए, क्योंकि मुकाबला टक्कर का होगा मेरे लल्ला। ध्यान रखना, सिलेक्शन अच्छी प्यारी प्यारी बातों से नहीं, मेहनत से होगा मेरे भाई। इसलिए चल उठ और रच दे इतिहास मेरे भाई। आओ पहले एक बार इस न्यूज को मैं पढ़कर सुनाता हूँ, उसके बाद जो भी आपके मन में डाउट है मेरे भाई, एग्जाम कब होगा, समय कब मिलेगा और किस कारण से ये डिले हो रही है, कंप्लीट जानकारी आपको मैं देने वाला हूं। आओ सबसे पहले मेरे भाई आप सभी प्यारे बच्चे देखेंगे, ये आज ही के न्यूज़पेपर के अंदर है, हालांकि ये रात को ही मेरे भाई बहुत सारे वेबसाइट पे ये चीजें अपडेट भी हो गई थी, जो बहुत अच्छी वेबसाइट है जैसे हिंदुस्तान टाइम्स है, उस पर भी रात को मेरे भाई ये स्टेटमेंट पब्लिश हो गया था। हम वीडियो अभी बना रहे हैं, देखिए सभी प्यारे बच्चे देखेंगे मेरे भाई और आराम से इसको समझो आप लोग। मार्च के दूसरे सप्ताह से आपके आवेदन है वो शुरू होंगे। दूसरे सप्ताह का अर्थ क्या होता है मेरे भाई, हर महीने की ध्यान रखना 1 से 7 तारीख ये पहला सप्ताह होता है, फिर 8 से 15 आपका मेरे भाई दूसरा सप्ताह होता है। तो आपके फॉर्म है ये 8 से 15 मार्च के बीच में मेरे भाई स्टार्ट हो जाएंगे। हो सकता है नोटिफिकेशन तो मेरे भाई कभी भी डल जाए, लेकिन जो फॉर्म की डेट है ना वो आपको 8 से 15 के बीच की मिल जाएगी। 10 मार्च मिल सकती है, 11 मार्च, 12 मार्च आपको मिल सकती है। जैसे अर्धसैनिक बलों की बहुत सारी मेरे भाई ऑफलाइन की वैकेंसियां आती है, जैसे सीआईएसएफ ट्रेडमैन की अभी वैकेंसी आई, तो उसका नोटिफिकेशन तो पहले आ गया और उसमें ये बताया गया था कि 5 मार्च से उनके आवेदन स्टार्ट होंगे, तो उस प्रकार नोटिफिकेशन पहले आ सकता है। अगर नहीं भी आया तो मेरे भाई 8 से 15 मार्च के बीच में आना कन्फर्म है। ये बात मेरे भाई आप देख सकते हैं कर्नल शैलेश कुमार ने मेरे भाई बताई है। देखो ये वाराणसी के न्यूज़पेपर की न्यूज है मेरे भाई। अग्निवीर भर्ती के लिए मार्च के दूसरे सप्ताह में आवेदन फॉर्म आ सकते हैं। सेना की तरफ से ट्रायल है वो पूरा हो चुका है मेरे भाई। छावनी के सेना भर्ती के कार्यालय निदेशक कर्नल शैलेश कुमार ने बताया कि इस बार कैंडिडेट एक फॉर्म पर 2 पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे, इसीलिए आपका फॉर्म डिले हुआ है। दूसरा सबसे बड़ा कारण भी आपको मैं बताऊंगा फॉर्म डिले क्यों हुए हैं। फॉर्म में बदलाव किया गया है भाई साहब। पहले फॉर्म एक ही भरना होता था, अब 2 फॉर्म अप्लाई होंगे तो उसमें बदलाव तो करना होगा मेरे भाई, सिंपल सी बात है। पहले आवेदन फॉर्म फरवरी के अंतिम सप्ताह में आने वाला था। देखो इन्होंने बताया है कि पहले फरवरी के अंतिम सप्ताह में आपकी भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली थी, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से विलंब हुआ है मेरे भाई। कारण का आइडिया भी इन्होंने दे दिया है कि इस बार एक कैंडिडेट 2 फॉर्म अप्लाई करेगा, तो हमने इसका ट्रायल भी किया है मेरे भाई, इंडियन आर्मी पे चेक की भी किया है, क्योंकि इस बार ट्रैफिक है वो पहले की तुलना में साइड पे ज्यादा देखने को मिलेगा मेरे भाई। जैसे हम लोग भी कोई बैच या कोई टेस्ट सीरीज या बुक्स लॉन्च करते हैं तो पहले दिन ही बहुत सारे बच्चे मेरे भाई
उसको खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं डर रहता है कि यार साइड है वो क्रैश ना हो जाए ज्यादा लोड पड़ने की वजह से। तो मेरे भाई इन्होंने अपना जो भी सर्वर वगैरह है उसको अपडेट किया है, उसमें थोड़ा इनको समय लगा है। अग्निवीर भर्ती के तहत जनरल ड्यूटी, टेक्निकल, ट्रेड के 2 वर्ग और कलरक के पदों के आवेदन एक ही पद के लिए, कलरक के पदों पर आवेदन को एक ही पद के लिए ही मौका मिलता था। अच्छा, पहले मेरे भाई जो कलरक, टेक्निकल और जो जीडी के बच्चे होते थे ना, ट्रेडमैन के बच्चे होते थे, वो केवल एक ही पद के लिए आवेदन कर सकते थे। पिछले बार का रिक्वायरमेंट बिल्कुल ऐसा ही था। इस बार इन्होंने क्या किया है कि एक ट्रेड के लिए बच्चा, एक कैंडिडेट 2 अलग अलग ट्रेड के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है, जिससे क्या होगा कि पहले जीडी के फॉर्म ज्यादा आते थे, कलरक, टेक्निकल, ट्रेडमैन, डब्ल्यूएमपी का तो वैसे एक ही अप्लाई होगा, ट्रेडमैन के फॉर्म बहुत कम आते थे, कलरक के बहुत कम आते थे, टेक्निकल के बहुत कम आते थे, लेकिन इस बार दवा के फॉर्म आएंगे। पहले अभ्यर्थियों को एक पद के लिए ही आवेदन करने की अनुमति थी, इसमें अब बदलाव किया गया है। दोनों पदों के लिए लिखित परीक्षा अलग अलग देनी होगी, दोनों पदों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा केवल एक ही बार देनी होगी, फिजिकल मेडिकल एक ही बार होगा, सिर्फ एग्जाम 2 बार होगा मेरे भाई, ध्यान रखना है। वाराणसी परिक्षेत्र में मऊ, बलिया, ये वाराणसी की अपडेट दी है, बाकी जितने भी भारत के अंदर एआरओ है सभी के लिए अपडेट मेरे भाई सेम ही रहने वाली है। बाकी देखिए मेरे भाई इन्होंने बताया है कि फॉर्म भरते समय विशेष ध्यान रखिए, फॉर्म में गलती ना करें। फॉर्म के लिए क्या दस्तावेज होते हैं उस पे मैंने वीडियोस कल ऑलरेडी मेरे भाई बना दिया है। आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आवेदन आपको करना है, ऐसा नहीं कोई फर्जी लिंक आया उसके माध्यम से आप आवेदन करने बैठ जाओ। किसी का फोन आने पर हेल्पलाइन नंबर आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही भर्ती कार्यालय सुबह 8 से रात 8 बजे तक मेरे भाई जानकारी आप ले सकते हैं। अगर किसी की आईडी वगैरह कोई ब्लॉक हो गई है, ईमेल आईडी वगैरह वो पहले वाली ही चलेगी, किसी की ब्लॉक हो गई है तो आप एआरओ जाके उसे अपडेट करवा सकते हो, इमित्र वाला उसको चेंज नहीं करेगा मेरे भाई, ध्यान रखना है। और ये कारण देखिए मेरे भाई मैंने आपको बता ही दिया, इसी के कारण थोड़ा ये डिले हुआ है। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि सेकंड फेज का जो रिजल्ट है ना, ये मार्च के फर्स्ट वीक तक कंप्लीट एआरओ के मेरे भाई रिजल्ट्स है वो आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो बच्चे भी परेशान थे कि यार मेरा होगा नहीं होगा, अगर नहीं हुआ तो मैं फॉर्म अप्लाई करूं या ना करूं, तो उसको लेकर भी इन्होंने थोड़ा डिले किया है। तो सेकंड फेज के जितने भी रिजल्ट्स है वो मेरे भाई मार्च के फर्स्ट वीक तक कंप्लीट हो जाएंगे, जितने भी जिनके पेंडिंग है, और मार्च के सेकंड वीक में नई भर्ती प्रक्रिया है वो आपकी शुरू हो जाएगी, ताकि उन बच्चों के बीच भी किसी भी प्रकार की असमंजस्य की स्थिति है वो नहीं रहेगी। दूसरा बड़ा कारण यह है, और पहला कारण यह है कि इस बार मेरे भाई 2 पदों के लिए आवेदन है वो होने वाले हैं, तो इसको लेकर भी मेरे भाई उनको तैयारियां हैं वो पूरी करनी पड़ी है। क्योंकि पिछले बार देखिए आप सभी ने देखा होगा मेरे भाई, आर्मी के अंदर एडेबिलिटी टेस्ट को लेके आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर जानकारी आई थी, लेकिन आर्मी वालों की तैयारी कंप्लीट नहीं थी, इसलिए मेरे भाई जो एडेबिलिटी टेस्ट है उसको फिजिकल के अंदर उन्होंने नहीं लिया, क्योंकि उनकी तैयारियां नहीं थी मेरे भाई। और इस बार एक कैंडिडेट 2 फॉर्म अप्लाई करेगा तो उसी की तैयारियों में लगे हुए हैं, क्योंकि फॉर्म वगैरह सबको उन्हें अपडेट करना होगा, नया उसका परफॉर्मा तैयार करना होगा कि कैसे एक कैंडिडेट 2 ट्रेड में फॉर्म अप्लाई कर पाएगा, फीस हमें अलग अलग लेनी होगी या एक ही लेनी होगी, या मान लो 2 बच्चा जो फॉर्म अप्लाई करे उनकी कॉमन फीस के अंदर ही हम रजिस्ट्रेशन है वो कैसे ले, तो वो बहुत सारी मेरे भाई अपडेशन है वो होती है, तो वो सब उन्होंने तैयार कर ली है मेरे भाई। अब आपको इंतजार करना होगा मार्च के सेकंड वीक का। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है हमारे जवानों का, सर ये एग्जाम कब होगा। देखिए 2023 में मेरे भाई भर्ती आई थी, उसके फॉर्म आपके 16 फरवरी 2023 से स्टार्ट हुए थे, इसका एग्जाम 17 अप्रैल 2023 से शुरू हुआ था। इस भर्ती में लगभग 2 महीने का समय है वो मेरे भाई पेपर की तैयारी के लिए मिला था। 2024 में जो भर्ती आई उसके फॉर्म 23 फरवरी से आए मेरे भाई, एग्जाम 22 अप्रैल को, फॉर्म भी पिछले भर्ती की तुलना में पहले आ गए, एग्जाम भी पिछले बार की तुलना में लेट हुए। तो यहां मेरे भाई 5-6 दिन है वो बच्चों को पेपर की तैयारी के लिए 2023 वाली भर्ती की तुलना में एक्स्ट्रा मिले। अब देखो 2025 की जो आपकी भर्ती है इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे 8 से 15 मार्च के मध्य मेरे भाई, 8 को भी हो सकते हैं, 9 को, 10 को, 11 को, 12 को,
इसके मध्य की आपको डेट मिलेगी और आपके फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन यहां पर देखिए अगर 2 महीने का आपको टाइम देते हैं तो आपका एग्जाम लगभग 15 मई तक होगा। लेकिन एक हिंदुस्तान टाइम्स, ध्यान रखना, उनकी वेबसाइट पे एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है, वहां पर एग्जाम अप्रैल में ही बताया है, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। और 45 दिन का अगर टाइम मिलता है तो मेरे भाई 25 अप्रैल को एग्जाम है, इसके आसपास की डेट आपको मिल सकती है, क्योंकि लगभग 25-30 दिन तो मेरे भाई आपके फॉर्म अप्लाई होंगे। क्लियर है? अब देखिए आप सभी प्यारे बच्चों को मैं एक आर्टिकल है वो दिखाता हूं, ऑफिशियल है, आप सभी प्यारे बच्चे देख सकते हैं। ये हिंदुस्तान टाइम्स है मेरे भाई यहां ऑथेंटिक न्यूज ही अपलोड होती है। आर्मी अग्निवीर वैकेंसी 2025, नई अग्निवीर भर्ती के आवेदन मार्च से, अप्रैल में होगी लिखित परीक्षा। तो ये एक बड़ा प्रश्न है, डराने वाला है मेरे भाई। हमारे अकॉर्डिंग तो आपको कम से कम 2 महीने का टाइम तो मिलना चाहिए। 1 महीने तक तो आपके फॉर्म अप्लाई होंगे, उसके बाद आर्मी वालों को 1 महीना और देना चाहिए, ताकि 2 महीने तक बच्चा अपने पेपर की अच्छे से तैयारी है वो करके आ जाए। लेकिन देखिए मेरे भाई ये आर्मी है, कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना। यहां जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं, मैं बार बार आपको कहता हूं। आप देख सकते हैं यहां पर भी लिखा हुआ है कि वाराणसी के निदेशक कर्नल शैलेश कुमार ने बताया कि अग्निवीर भर्ती के लिए मार्च से आवेदन शुरू होंगे, अप्रैल में लिखित परीक्षा होगी, जुलाई के पहले सप्ताह में रैली होगी मेरे भाई। आप देख सकते हैं, तो थोड़ा यहां मेरे भाई हमारी दिल की धड़कनें तेज है कि अगर जल्दी करवा लिया ना पेपर तो दिक्कत हो जाएगी। हालांकि देखिए जो हमारे साथ बहुत पहले से बच्चे जुड़े हुए हैं, मिशन फौजी बैच में है, योद्धा बैच के हैं, फाउंडेशन बैच के हैं, उनके दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो नया बच्चा है बिल्कुल फ्रेश है, उसके मेरे भाई अगर इन्होंने 40-45 दिन का ही अगर समय दिया पेपर में, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये ले सकते हैं एग्जाम, इस बात का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि हाँ सर नहीं लेंगे। हाँ वही है कि अगर ये जल्दी एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं तो हम ट्यूटर के माध्यम से ट्वीट वगैरह करवा सकते हैं कि पेपर को थोड़ा डिले करवाइए, है ना, वो हम अपनी ओर से कोशिश करेंगे पूरी मेरे भाई। लेकिन वो उस समय का देखा जाएगा जब आपके नोटिफिकेशन स्टार्ट होंगे। अब देखो जैसे ही ये न्यूज मेरे भाई सोशल मीडिया में आई, बहुत सारे बच्चे हर जगह हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैसेज कर रहे हैं, सर आप भेज जल्दी लेके आओ। अब तो भर्ती का हमें कंफर्म हो गया कि ये 8 से 15 मार्च के बीच इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। और आर्मी स्टडी का आपको पता है हर साल जब आपकी भर्ती आती है तब हमारा सिलेक्शन बैच आता है, और ताबड़तोड़ हम सिलेक्शन निकालते हैं मेरे भाई इस बैच के माध्यम से। लेकिन हमें 2 महीने का समय है वो इस बैच को कंप्लीट करने में लगता है। अगर कम समय मिला तो हमारी क्लासें या तो लंबी होगी, है ना मेरे भाई। अब आप लोगों को क्या करना है, इस बैच के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। आर्मी जीडी ट्रेडमैन WMP का फुल टेस्ट होता है आर्मी स्टडी यूट्यूब चैनल पर शाम 7:50 पर। जैसा आपका पेपर आता है बिल्कुल उसी पैटर्न पे, तो आप सभी प्यारे बच्चे हमारे साथ डेली 7:50 पर जुड़िए। आर्मी जीडी ट्रेडमैन WMP वाले, नर्सिंग वाले बच्चों का फुल मॉडल टेस्ट पेपर सुबह 8 बजे होता है। टेक्निकल का सैटरडे, मंडे टू फ्राइडे, नर्सिंग का सुबह 8 बजे पेपर होता है। तो आप हमारे साथ डेली जुड़ो, अपने पेपर की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करो। कलरक का भर्ती आने के बाद कलरक का पेपर स्टार्ट कर देंगे। हर एक बच्चे के पास में आर्मी स्टडी की बुक्स होनी चाहिए। फ्लिपकार्ट पे बहुत कम प्राइस पे आपको मिल जाएगी, मंगवा लो। अपडेटेड बुक है, बहुत अच्छा बेहतरीन कंटेंट है, आप देख सकते हैं। थ्योरी प्लस प्रैक्टिस मेरे भाई, तो ये सारी किताबें आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि अब काम बातों से नहीं, काम मेहनत से चलेगा। जिसके कलम में दम होगा, ताकत होगा, वही सिलेक्शन निकालेगा। क्योंकि समय हो सकता है कि इस बार कम मिले, ज्यादा मिलेगा तो वो सभी को मिलेगा, लेकिन कम मिलेगा तो सिलेक्शन उसी का होगा जिसने बहुत पहले से बहुत अच्छी तैयारी की है। वही मेरे भाई पेपर की खोपड़ी में छेद करेगा, है ना। कम समय मिला तो ध्यान रखना, नए बच्चे हैं, दिक्कत हो जाएगी। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, ये अपना जो सिलेक्शन बैच है, या तो हम भर्ती का एक बार इंतजार करें कि हाँ सर जिस दिन से फॉर्म स्टार्ट हो जाए उसी दिन से आप इसके एडमिशन ओपन कर देना, क्योंकि हमारे पुराने बच्चों को तो ये बैच फ्री मिलेगा, नए वाले बच्चों को लेना होगा। क्लियर है? कोई नया बच्चा है तो वो पुराना वाला मिशन फौजी बैच भी ले सकता है, उसे ये नया बैच बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। या फिर मुझे आप ये बताओ कि इसके मैं 5 मार्च से मेरे भाई इसके एडमिशन है वो शुरू कर दूं, ताकि 5-7 दिन अपन एडमिशन लेंगे, तब तक आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, फिर हम क्लासें
यूट्यूब पर आपके 1-2 दिन डेमो स्टार्ट करेंगे और फिर ऐप के अंदर आपकी क्लासे हो जाएगी, क्योंकि 4-5 दिन तो हम एडमिशन भी लेते हैं मेरे भाई। तो ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है, उसी अकॉर्डिंग हम नया बैच स्टार्ट करेंगे। या तो भर्ती का फुल नोटिफिकेशन आने के बाद हम स्टार्ट करें बताओ, या 5 मार्च से इसके एडमिशन स्टार्ट कर दें, ताकि 10-11 मार्च तक आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, ताकि हम कम समय के अंदर बहुत अच्छे से मेरे भाई सिलेबस है वो कर सके। और भी आपका कोई सुझाव है मेरे भाई, कोई आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। क्लियर है? एक चीज का और ध्यान रखना, कहीं ना कहीं बच्चों को डाउट है कि सर भर्ती प्रक्रिया पहली बार की तुलना में लेट हो रही है, क्या इसमें एज बढ़ेगी क्या? तो मेरे भाई हमें नहीं लगता। एज के बारे में मैंने वैसे ही कंप्लीट वीडियो बना रखा है, एज वही आपकी रहने वाली है, तो उसको लेके आपको परेशान नहीं होना है मेरे भाई। क्लियर है? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, जय हिंद जय भारत, अच्छी मेहनत करो, अब की बार फतेह करेंगे। कहते हैं ना, उम्मीद जिंदा रख मेरे लाला, आज हंसने वाले कल तालियां बजाएंगे। तैयार हो जाओ पूरे जोश के साथ, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद मेरे भाई।